सीएम योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत बोर्ड के जिस टॉपर को इनाम में 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और साथ में टैबलेट दिए, वह फ्रॉड निकला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मान, मंच पर मेडल, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का इनाम, साथ में टैबलेट भी। कुछ महीने पहले तक उत्तर प्रदेश के संस्कृत बोर्ड के टॉपर रजनीश यादव की यही पहचान थी, लेकिन अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। जिस छात्र की कामयाबी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से सम्मान दिया, उसी रजनीश की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिग्रियां निरस्त कर दी गई हैं। सरकार अब उससे 1 लाख रुपए की सम्मान राशि, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी वापस लेने की तैयारी में है। आरोप है कि नाम और जन्मतिथि में कथित हेरफेर कर दस्तावेज तैयार किए गए और उन्हीं के आधार पर संस्कृत बोर्ड की परीक्षा दी गई। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस भी दर्ज किए हैं। कहानी शुरू होती है 24 अप्रैल 2026 से। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी किए थे। 12वीं की परीक्षा में प्रतापगढ़ के श्री राम टहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यदुनाथपुर के छात्र रजनीश यादव ने 89.36% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। टॉपर बनने के बाद उसे सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे मंच से सम्मान दिया और 1 लाख रुपए की सम्मान राशि, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। यानी उस वक्त रजनीश सिर्फ अपने परिवार या जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मेधावी छात्र माना जा रहा था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद यही उपलब्धि जांच के घेरे में आ गई। मामला तब सामने आया जब रजनीश के पड़ोसी जगत प्रसाद ने उसके शैक्षिक और पहचान संबंधी दस्तावेजों को लेकर शिकायत की। शिकायत के बाद पुराने शैक्षिक रिकॉर्ड, पहचान से जुड़े दस्तावेज और अन्य अभिलेखों की जांच की गई। रिपोर्टों में दावा किया गया कि पुराने दस्तावेजों में नाम अजय कुमार और जन्मतिथि 13 मई 1998 दर्ज थी, जबकि बाद के दस्तावेजों में नाम रजनीश यादव और जन्मतिथि 1 जुलाई 2010 दर्ज होने की बात सामने आई। जांच का मुख्य सवाल यही बना कि आखिर इन दस्तावेजों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया और किस आधार पर संस्कृत विद्यालय में प्रवेश मिला। अगर ये आरोप जांच में पूरी तरह साबित होते हैं तो दोनों जन्मतिथियों के बीच करीब 12 साल का अंतर बैठता है। यही वजह है कि मामला केवल परीक्षा में अनियमितता का नहीं बल्कि कथित पहचान और दस्तावेजी हेरफेर का भी बन गया है। जांच के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने रजनीश यादव के पूर्व माध्यमा यानी हाई स्कूल और उत्तर माध्यमा यानी इंटरमीडिएट के शैक्षिक अभिलेख निरस्त करने का आदेश दिया है। परिषद के निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से यह कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। यानी जिस शैक्षिक रिकॉर्ड के आधार पर वह संस्कृत बोर्ड की 12वीं परीक्षा में प्रदेश का टॉपर बना था, अब उसी रिकॉर्ड की वैधता पर विभाग ने कार्रवाई कर दी है। इसके साथ ही टॉपर के तौर पर मिली सरकारी सम्मान भी वापस लिया जाएगा। 1 लाख रुपए की सम्मान राशि को राजस्व की तरह वसूलने का आदेश दिया गया है। टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मामला अब शिक्षा विभाग की कार्रवाई से आगे बढ़कर पुलिस तक पहुंच चुका है। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाने में रजनीश के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस पूरे मामले में सवाल सिर्फ रजनीश यादव पर लगे आरोपों का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था पर भी है जहां किसी छात्र के दस्तावेज जांच की कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसे बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है। वह 89.36% अंक हासिल करके प्रदेश में टॉप करता है और फिर मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित भी होता है। अगर जांच में नाम और जन्मतिथि से जुड़े आरोप सही पाए जाते हैं तो सवाल ये है कि दस्तावेजों की जांच पहले क्यों नहीं हुई, स्कूल स्तर पर रिकॉर्ड कैसे स्वीकार हुआ, बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया तक कथित गड़बड़ी कैसे पहुंची, और अगर एक कथित फर्जी दस्तावेजों वाला उम्मीदवार प्रदेश की मेरिट सूची तक पहुंच सकता है तो उन हजारों छात्रों के साथ अन्याय कैसे सुनिश्चित होगा जो पूरी ईमानदारी से परीक्षा देते हैं। जिस मंच पर मुख्यमंत्री के हाथों एक छात्र को प्रदेश का गौरव बताया गया था, क्या अब उसी मंच से यह जवाब भी मिलना चाहिए कि आखिर सिस्टम की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।